ले जी, इस बच्चे की आपके भाई इतनी अन्य वाह तारीफ़ कर रहा था, तो ये माशाल्लाह वाकई ये तारीफ़ के काबिल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी आंखें सही हो गई हैं, तो इसकी आंखों का शौक़ करें तो यकीन माने इसकी आंखों में इस कदर रेशा पड़ गया हुआ था कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो इसी वजह से मैं इसको आपको शौक़ नहीं था इसका करवाता, लेकिन अब बात पता कि अब ये माशाल्लाह ये सही हो गया है। तो हमारे साथ एक बैड न्यूज़ हुई है कि ऊपर एक केज के अंदर पूरे के अंदर ये आंखों का वायरस डल गया हुआ है। तो सारे A to Z परिंदे हमारे बीमार हो गए हुए हैं ऊपर। तो कुछ प्रॉपरली टाइम नहीं था दिया जा रहा, कल व्लॉग नहीं बनाया, तो आपको भाई की वैसे ही थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से नहीं था बनाया व्लॉग। तो अभी इसको ऊपर शिफ्ट करने लगे हैं, तो ये माशाल्लाह सही हो गया। तो जो ऊपर ख़राब है ना, जो ऊपर ख़राब बचे हैं जिनके वो वायरस का शिकार हो गया, मैं तो उनको नीचे ला के तो शिफ्ट करने लगे हैं। तो इसके पर कुंदे का शौक़ करें, एवं नहीं था आपका भाई इसकी तारीफ़ें करता। ये देखें माशाल्लाह गगन चुम्मी बच्चा है, ये पकड़ा है हमने, तो बेहद खूबसूरत है। तो बंद टेल है, तो बंद हड्डी जोड़ है इसका। तो पंजों का शौक़ चेक करें, कमाल का बच्चा है यार ये। तो इधर से भी बरगुंदा इसका चेक करें। तो इसका फेस मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, पीछे से सारा ब्लैक है और आगे से थोड़ा सा फेस वाइट है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसकी आँख का अभी भी मसला है, तो इसको भी ऊपर ही शिफ्ट करते हैं। ये ना हो के नीचे हमारे तोतों की एवरी में काम डल जाए, ये तोते हमारे डिस्टर्ब हो जाए। तो कल भी हमारे 2 तोते बाहर आ गए थे, तो जाली कहीं से फटी रह गई है थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से ना बच्चों ने दोबारा फिर से जाली तोड़ी है, तो जिसकी वजह से 2 हमारे वेस्ट हो गए होने लगे थे। लेकिन आपके भाई ने पकड़ लिए, कवर कर लिया। तो यही डर है कि ये इधर से निकल ना जाए और गायब ना हो जाए, तो ये हमारे लिए मसला होगा। तो छत पे चलते हैं और छत पे जाके आपको शो करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्यापे पे स्यापे पड़ गए हैं आपके भाई को, ये खुले हुए थे पता नहीं किसकी वजह से। ये जी ऊपर आए हैं, तो ऊपर आते सारी ये सदमा मिल गया, तो पता नहीं किसने हमारे कबूतर सारे खोले हुए हैं। तो ये बाहर ही है, यकीन माने कि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है कि कबूतर खुद ब खुद ही खुले हुए हैं, दोनों केजिस को ताले लगे हुए हैं। तो पता नहीं क्या मामला तो है, तो अभी इसको देखते हैं, फिर आपको दूसरे बच्चों की सूरत हाल का बताता हूँ कि दूसरे बच्चों की सूरत हाल क्या हो गई भी है। इस साइड से भी सारा खुदा कवर है। तो ये देखें किसी ने नीचे से जाली फाड़ दी है, ये चेक करें ज़रा। लो जी, नया स्यापा पड़ गया है, किसी ने नीचे से जाली फाड़ दी है। तो बच्चे खुद ब खुद ही पंगे लेते रहते हैं। तो यकीन माने सारे बाहर आ गए हुए थे, अगर मैं ऊपर ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, क्या नहीं हो जाना था। सोच से बढ़कर आज तो काम हो रहे हैं। पहले सदमा बच्चों का मिला है, सुबह 6 बजे छत पे आया था तो देख के गया था परिंदों को, तो ये सही था। तो सुबह वो सदमा मिला है कि बच्चों की आंखों में वायरस आ गया हुआ है। तो अभी ये जाली फटने का सदमा मिल गया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये नहीं फटी, तो वो सूरत हाल हो गई हुई है। तो इतनी गर्मी में ऊपर आके आपको शो करवा रहा हूँ, और साथ में ये लेके आऊँ कि पता नहीं क्या क्या मामला तो हो रहे हैं। तो ये देखें टैंकी तकरीबन ये पता नहीं कब की वेस्ट हुई जा रही है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अन्य वहाँ पानी ऊपर इकट्ठा हो गया होगा। तो हमने सोचा है नीचे से क्या पानी लेने जाना है, तो ऊपर मोटर का ताज़ा पानी है, ठंडा ठंडा सा। तो आज ही ऊपर से भर के तो परिंदों को पानी डाल देते हैं, वैसे भी तो वेस्ट हो ही रहा है। तो चलो ऐसे ठंडा पानी पियेंगे, साथ में नहाएंगे, साथ में इंजॉय करेंगे। तो येली को बचा पकड़ा के छत पे आओ, तो उसको भी बांध के छोड़ते हैं। तो बगैर सारी एक एक पकड़ के आपको अपडेट देता हूँ कि क्या क्या आँखों को मसला हो गया हुआ इनके। इसके पर बांधते हैं ताकि ये भी हाथ से बाहर घूमे फिरे, तो हाथ की गर्माइश इसको मज़ीद ना पड़े। तो आगे इन्हें वहाँ गर्मी है, तो चलो ये इजी हो के तो ये घूमता फिरता रहेगा ऊपर। तो जो जिन को वायरस हो गया हुआ तो उनकी भी टेक केयर करते हैं बाहर निकाल के। तो सोच रहा हूँ कि उनको इनसे अलग रखूँ। तो मेरा पता नहीं क्यों मेरे परिंदे कुछ दाने को गलछ रहे हैं। तो यार कोई अच्छा सा मशवरा मुझे दें कि ये क्यों दाने को बाहर निकाल रहे हैं। तो गलछी जा रहे हैं, दाना बाहर निकाली जा रहे हैं। 1-2 परिंदे हैं मेरे, बकाया नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इनके पोटे जाम हो गए हुए हैं। अगर तो जाम हो गए हैं तो मुझे उसका कोई हल बताएं कि क्या करूं, इनको पलटाऊं कि कैसे ये सही होंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनके पोटों में कोई मसला बन गया हुआ गर्मी की वजह से। वो देखें मेरा परिंदा किस तरह कर रहा है, ये वह गोल्डन बड़ा जूम करके दिखा दी। तो ये ऐसे ही करी जा रहा है। तो इसको मेरा ख्याल है पता नहीं क्या हुआ है जिस। तो सुबह भी मैं इसको देख रहा था, ये दाने को बाहर निकाल रहा था, तो ये अभी भी वैसे ही कर रहा है। तो थोड़ी देर में ये फिर दाना गलछना शुरू कर देगा। तो इसका एक बार बंधा गया तो एक रह गया, तो इसको भी फौरी बांध के फिर मैं आपको दूसरे परिंदों का शो करवाता हूँ। तो
बांध के छोड़ दिया हमने, तो ये भी घूमे फिरेगा इनके साथ साथ। तो दूसरे खुडे की अपडेट भी आपको देता हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले केज के सभी परिंदों को दाना वगैरह खिला के तो इनको करूँ बंद, तो अलग अलग से ही इनको खोलूँ कि ये ना हो कि उनका वायरस इनमें आ जाए, तो इनको भी कोई मसला हो। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इधर जितने भी बच्चे हैं ये वाले केज के किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं है। तो वो साथ वाला जो केज है उधर ही मसला बन गया हुआ है, तो उधर सभी की तकरीबन आँखें ख़राब हो गई हुई हैं, बड़ों की भी और छोटे बच्चों की भी। तो इनको भी दाना पानी खिलाते हैं, तो इनको करते हैं बंद। तो इनकी भी दोरी अभी जाते हैं बाज़ार अली के साथ, तो इसकी दोरी भी अलग से लेके आएंगे। तो जो गुड न्यूज़ है तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने जाल की टेंशन में मकाए हैं। गुलामू हमें चक्कर दे गया था, गुलामू आया नहीं है, तो चाचू का दोस्त था, तो चाचू ने अपने दोस्त के साथ ही बात की है, तो वो ही इंशाल्लाह जाल अब रेडी करने लगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि मेरे घर छोड़ जाओ, तो मैं तकरीबन 1-2 दिन में ना साथ साथ बाहर के काम करता रहूँगा और साथ साथ आप लोगों का जाल भी रेडी करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह 2-3 संडे तक इंशाल्लाह पसीने के साथ देखें मत किस तरह बजी हुई है। तो फिर भी इतनी गर्मी में आ गए हैं छत पे, क्योंकि कल आपको कोई अपडेट नहीं थी दी, तो मुझे यही था कि आप सब मुझे मिस कर रहे होंगे मेरे परिंदों को, कि आज मैंने क्या कि कल हमें कोई अपडेट नहीं है आपने दी। तो आज ये देखिए इसको बाहर छोड़ा तो इसको समझ ही नहीं लग रही मैं क्या करूं। कभी ये चलता चलता गिर जाता है, तो कभी ये कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अब धूप सेकेगा मेरे ख्याल से, इसका ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा ख्याल है एक साइड पे टेप ज़्यादा हो गई है, तो एक साइड पे कम हो गई है, तो ये भी इंशाल्लाह खुद ही सही हो जाएगा। तो ये हमारा जोड़ों वाला केज है, तो यही बाहर निकले हुए थे, तो इनको बाहर निकाला। तो मुझे लग रहा है कि मेरा कोई परिंदा मिस है, क्योंकि ये तो बड़े कम लग रहे हैं। ये तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे। तो अभी गौर करते हैं, देखते हैं किधर किधर छुपे हुए हैं, क्या क्या मामला हुआ हुआ है। तो इनको देखें किस तरह थली पड़ी हुई है, इनको दाना डाल रहा हूँ, तो ये परेशान हो गए हुए हैं। तो मामला उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा हुआ है। तो ये जोड़ों वाला केज खुला हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि सुबह चाचू भी देखने आए थे ऊपर, तो मेरा ख्याल है चाचू ने गड़बड़ेशन कर दी हुई है। तो इनको दाना खिला के पहले इनको करते हैं बंद, तो फिर दूसरे वाले केज को बाहर निकालते हैं। तो फिर उसके आपको एक एक को बाहर निकाल के तो सारी सूरत हाल दिखाता रहूँगा। तो तब तक ये दाना खा लें, फिर आपको बाद में दिखाऊँगा। जी अली कह रहा है कि इनको भी बाहर निकाल दो, कुछ भी नहीं होना, जो होना है तो वो तो हो ही जाना है, अगर नहीं कुछ होना तो इकट्ठे हो के भी कुछ नहीं होना। तो वो देखें अली बैठा हुआ, तो आज मेरी वीडियो अली बना रहा था। मैंने अली को कहा यार कि मेरी वीडियो बनाओ, मैंने ये बच्चे वगैरह दिखाने हैं जो वायरस में चले गए मैं। तो आज वीडियो अली बना रहा था, तो मैं अली को कह रहा था कि यार वीडियो बनाओ, जो बच्चे मैंने दिखाने हैं वायरस में तो वो भी दिखाएं। तो कह रहा था अच्छा मैं बना दे। तो ये देखें जी मेरी पिंकी को भी वायरस पड़ गया हुआ है। तो ये देखें इसकी भी आंखें ख़राब हो गई हुई हैं गंदे वाली। ये देखें ये भी वायरस का शिकार हो गया हुआ है। ये बच्चा भी वायरस का, एक आंख में भी इसको वायरस हुआ है, तो एक इसकी सही है। तो ये देखें इधर से इसको वायरस का ये भी शिकार हो गया हुआ है। और इधर हमारा चपड़ा बच्चा है और चपड़ा मेल है। तो ये वाला देखें इसको सबसे ज़्यादा वायरस ने अटैक किया है इसके ऊपर, आंखों के ने। तो ये तो आपको पता है पहले भी ये चुमोसू सा था, इसको भी बाहर निकाला है। तो ऐसे ये मेरे तकरीबन ये जॉन सीरो को भी वायरस फील हो रहा है मुझे। तो ऊपर जोड़ा बैठा हुआ उसको भी वायरस फील हो रहा है। तो मेरे ये बादशाह को भी वायरस फील हो रहा है। तो ये बच्चे को देखें कालू पतलेर को भी कितना वायरस फील हो रहा है। तो ऐसे ये मुझे टेंशन बन गई हुई अब कि मैं इनका क्या इलाज करूं कि समझ नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल से वही नुस्खा देना पड़ेगा जो मैंने उस बच्चे को दिया है, जो नीचे से ऊपर लेके आऊँ। तो जो अंदर बच्चा है तो मैं यही डर रहा हूँ कि इसको कोई वायरस ना हो। तो मैंने ये गलती की है ऊपर ला के, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे केज के अंदर वायरस आ जाएगा अचानक से। मैं बड़ा खुश था कि यार अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे इस दफ़ा कोई मसला मसाल मेरे केज के अंदर बने, लेकिन फिर भी ये बन गया। तो अली कह रहा है कि इनको बाहर इकट्ठा ही छोड़े, कुछ कोई मसला मसाइल नहीं होता। तो इनको इकट्ठा बाहर छोड़ दिया है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा कि जो नसीब में नुकसान लिखा हुआ है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, तो उसने होना ही होना है। तो जिसकी वजह से अब इनको बाहर निकाल दिया कम और बेच, नहीं तो ये घूमे फिरे तो सही इकट्ठे ही, तो बाद में अलग अलग इनको कर देंगे। तो ये देखें ओए होए 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 होए, ये ऊपर से देखें किसी का बीटे मारता है, ये मलकों का ही है। तो उसने कितनी गंदी बीट मारी है, मैं चौकस हो गया हूँ देख के कि ये किसका लैंडिंग कर रहा है छत के ऊपर। तो इधर से एक वाइट भी किसी का गया है। तो लोगों के परिंदे तकरीबन साइडों पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा। तो जब भी बस दुआ करना है कि आप मेरे हत्थे चढ़े, तो फिर पकड़ के फौरी बेच देना हमने, क्योंकि केज के अंदर वायरस बढ़ रहा है। तो इसी वजह से
फड़त का अब परिंदा इनमें ऐड नहीं करना, बस अपने ही फोरी से ही करने हैं। तो बाकी देखें ना, ये ढीले ढीले से हैं, तो मैं इनको देता हूँ लिंकोसिन का कैप्सूल। तो आप मुझे बताएं, अगर ये लिंकोसिन का सिरप दिया जाए परिंदे को तो ये सही है कि कैप्सूल ही सही है? तो कैप्सूल के साथ ना अमूमन ही बच्चे आंखों के सही हो जाते हैं, जिनकी आंखें ख़राब होना तो तकरीबन 1-1, 2-2 कैप्सूल देना पड़ता है। तो माशाल्लाह चकाचक हो जाते हैं, बिल्कुल 0 मीटर। तो आप मुझे बताएं कैप्सूल दे दूं कि ये गोलियां ही दे दूं? तो फिर भी उस्ताद जी से रब्ता करेंगे कि मुझे आप बता दें कि क्या इनको दूं। तो धूप बड़ी तेज़ है, तो यकीन माने आपका भाई पूरा आज के व्लॉग में कालू पतरेर बन के ही सांस लेगा। तो उधर देखे किसी ने छप्पा मारा है, अच्छा खासा सा पल्ला मारा है किसी ने। तो कोई नहीं, हमारी छत पे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगा हुआ है। अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। तो मुझे तो लग रहा है कि ये नज़र लग गई है मुझे, क्योंकि मैं बाहर जाता था ना तो मुझे सारे मेरे यार बेली कहते थे जिन्होंने कबूतर रखे हैं कि यार अब तुम्हारी छत पे भी मज़ा आता है देखने का। तकरीबन 4-4, 5-5 घंटे उड़ रहे हैं कि तुम कबूतर तुम्हारे उड़ ही रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि नज़र शज़र लग गई है परिंदों को। तो अब इनकी नज़र शज़र उतारेंगे अच्छा सा करके, कोई टूना शूना इनका सदका सुदका देते हैं अपने परिंदों का। और अपना कि अल्लाह पाक नज़रे बस से बजाय परिंदे एक्टिव ही अच्छा लगता है यार। डिस्टर्बिंग वाला चीज़ आपके भाई को भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें, ये कैदो कितनी दूर से उड़ के वापस आया। कैदो के मेरा ख्याल है कि पर खुल गए हुए हैं कि पता नहीं क्या मामला था। तो देखिएगा कैदो उड़ेगा, किधर है कैदो, किधर किधर किधर। कैदो के पर बंधे हुए हैं, लेकिन कैदो बड़ी हाई फ्लाई कर रहा है। ये देखिए ऐसे ही जंप लगा के उड़ के आया, लेकिन ये उड़ता अच्छा है। तो जब पकड़ा था तब भी बड़ा गगन चुम्मी उड़ के आया था, बिल्कुल बंद हो के। तो अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई चिड़ी मारी हो जाए, क्योंकि लोगों ने माशाल्लाह अन्य वाह उड़ाए हुए हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि कोई एक अद्धा शिकार हथे चढ़ेगा। लोह जी अली इनको बुला रहा है माशाल्लाह सभी को। तो देखें माशाल्लाह हजूम, अल्लाह का शुक्र है छत पे लगा हुआ है। तो बाकी ये जो नज़र लग गई है ना, ये मेरे दिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है कि मेरे परिंदों के साथ कोई मामला ना पेश आ जाए। वो देखें इधर से किसी का बच्चा गया तो वो सीधा ही जाल के ऊपर लैंडिंग कर दी है। तो बस इसी चक्रों में आपका भाई पड़ा हुआ है कि जल्दी जल्दी हमारा जाल रेडी हो, तो जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा है। तो ये जो बच्चा हमने पकड़ा हुआ था तकरीबन इसको 3 हफ़्ते मेरे पास हो गए। मैं तो इसको भी हल्का सा वायरस में आया हुआ है, तो इसको भी खोल दिया। मैं कहा चलो ये ऊपर नीचे हो तो कोई मसला मसाइल नहीं है। पर खुले होना तो परिंदा थोड़ा सा आज़ाद हो के अच्छा लगता है। तो वो देखे टावर के ऊपर किसी का आके बैठ गया। बंदा पूछे इधर आ, घर पे तेरी सेवा सुबह करें। ये देखें जी टावर के ऊपर बैठ गया। तो चिड़ी मारी के मकामात बड़े ज़्यादा आज लग रहे हैं। तो अभी मुझे जाल वाले का भी फ़ोन आया हुआ है कि वो आके मुझे समझाओ कि किस तरह रेडी करना है। तो अभी जाल वाले के पास जा रहे हैं मैं और अली। तो इनको दाना वगैरह खिला दिया हुआ, तो मज़ीद थोड़ा सा और डाल रहे हैं ताकि ये खा पी के बैली फुल करें, तो फिर हम जाके जाल की सर्विस करवाएं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया, तो ख़ास तौर पे दिली दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरे परिंदों के लिए कि अल्लाह पाक मुझे भी तंदुरुस्ती सेहत दे और मेरे परिंदों को भी तंदुरुस्ती सेहत दे। तो ये जो इनको वायरस वगैरह पड़ा हुआ, तो ये भी जल्दी जल्दी हमारा माशाल्लाह सही हो, फिर हमारे परिंदे एक्टिव हों। तो माशाल्लाह अब उड़ाने का सीज़न था, हमारा शौक़ था, सारे तैयार हो गए हैं। तो अब वायरस में चले गए हैं।